नमस्कार, मैं हूं अमित सिंह और आप देख रहे हैं फर्स्ट बिहार झारखंड। देखिए, झारखंड में एक बार फिर से जयराम महतो ट्रेंड में है। जयराम महतो की चर्चा शुरू हो गई है और अब इस बात की चर्चा हो रही है कि जयराम महतो ने जो चुनाव लड़ा उसमें विदेश से पैसे मिले, जयराम महतो को विदेश से फंडिंग की गई। अब इस बात की चर्चा हो रही है। और देखिए, जाहिर तौर पर जब आप राजनीति में आते हैं तो आप तमाम तरह की बातों के लिए तैयार रहिए। जहां आपकी सराहना होगी वहीं आपकी जो है जगहसाई भी होगी, यानी आपके सामने जो है कैमरे लग जाएंगे और विरोधी आपकी बात को जो है वो रखेंगे ही और विरोधी के नज़र में आप रहेंगे ही। इसीलिए देखिए कि अब जयराम महतो की चर्चा शुरू हो गई है और विरोधी इस बात का जिक्र कर रहे हैं कि देखिए, जयराम महतो को फॉरेन फंडिंग जो है हो रही है और इस बात की चर्चा हो रही है, पूरी सियासत इस पर हो रही है। लेकिन देखिए, जयराम महतो कहते हैं कि नहीं, मैं इस बात को तो खारिज ही नहीं करता कि फॉरेन फंडिंग हुई है। मैं स्वीकार करता हूं कि हाँ, मुझे विदेशी पैसे मिले हैं, यानी कि फॉरेन से फंडिंग हुई है और उसका लाभ मुझे मिला है। ये बात को जो है, इस बात को जयराम महतो स्वीकार करते हैं। लेकिन जयराम महतो इससे आगे बढ़कर कहते हैं लेकिन समझना होगा कि ये पैसे किसने मुझे भेजे हैं और इस पैसे की जो है वो किस रूप में है, इसको भी समझना होगा। तो जयराम महतो कहते हैं कि देखिए, हमारे इलाके के हमारे जानने वाले लोग जो हैं कई देशों में हैं, लगभग 15 से 20 देशों में जो है हमारे जानने वाले, हमसे जो संबंध रखने वाले लोग हैं, ऐसे लोग जो है विदेशों में रहते हैं। लेकिन वो कोई बड़ी राशि नहीं है, वो चाहे वो वहाँ पर बहुत बड़े पैमाने पर कोई बड़ा जॉब ना करता हो, लेकिन उन्होंने मुझे मदद किया। और जयराम महतो कहते हैं कि देखिए, ये 500 रुपये से लेकर के 5000 रुपये तक भी है और इससे भी बड़ी राशि है। लेकिन ये इसी रूप में है कि जो लोग मुझे जानते हैं और वो विदेशों में हैं, या तो व्यापार कर रहे हैं या किसी नौकरी पेशे में हैं, और ऐसे लोगों ने मुझे जो है फंडिंग की है, मदद किया है। तो इसमें दिक्कत क्या है? और जयराम महतो कहते हैं कि मैं तो स्वीकार कर रहा हूं, इसमें सवाल करने का और जवाब नहीं देने का कोई प्रश्न ही नहीं उठता है और इस पर हो हल्ला मचाने की तो कोई बात ही नहीं है। और जयराम महतो कहते हैं कि मैं तमाम जो इस पर फॉरेन फंडिंग की बात हो रही है मैं स्वीकार करता हूं, लेकिन इस बात को समझना पड़ेगा, क्योंकि बातों को भ्रामक रूप से फैलाने का कोई मतलब नहीं है। उससे पहले ही मैं बता दूं कि देखिए, ये पैसे किसने भेजे। ये हमारे जानने वाले लोग हैं जो वहाँ पर कार्यरत हैं, या तो व्यापार कर रहे हैं या किसी न किसी कंपनी में जो है वो कार्यरत हैं, जॉब कर रहे हैं, और उन्होंने मुझे एक मदद के रूप में जो है, और वो बता रहे हैं कि देखिए, मिनिमम राशि जो है 500 रुपये की भी रकम है और इस तरह से जो है मुझे जो है चुनाव लड़ने में, चुनाव के दौरान जो है मदद की गई है। लेकिन अब इस बात की चर्चा शुरू हो गई है और जयराम महतो फिर से ट्रेंड में है। हालांकि देखिए, झारखंड में जयराम महतो ऐसा पहली बार नहीं हुआ है कि वो ट्रेंड में है। जयराम महतो ऐसे तो क्रांतिकारी उनकी छवि रही है, वो क्रांतिकारी नेता भी रहे हैं। और जयराम महतो चाहे वो स्थानीय भाषा हो या फिर स्थानीय मुद्दे की बात हो, इसके अलावा देखिए युवाओं की बात हो, रोजगार की बात हो, ऐसे कुछ मसले हैं जिस पर जयराम महतो काफ़ी मुखर रहे हैं। हालांकि लोकसभा के जब चुनाव हुए थे झारखंड में, तो किसी को यह अंदाज़ा नहीं था कि ये 29 साल, या उस समय तो जो और कम उम्र रही होगी जयराम महतो की, तो किसी को यह अंदाज़ा नहीं था कि जयराम महतो जो है सो लगभग 3.5 लाख के करीब इनको वोट आ जाएगा और इस रूप में जो है बहुत ही लाइटली लिया गया था। लेकिन जयराम महतो के जब चुनाव के नतीजे आए तो फिर वो चौंकाने वाले नतीजे थे। 3.5 लाख, हालांकि जयराम महतो तीसरे नंबर पर रहे, लेकिन 3.5 लाख के लगभग 3,40,000 के करीब कहा जा रहा है कि वोट आया था लोकसभा चुनाव में। तो उस समय भी जयराम महतो ट्रेंड करने लगे थे और झारखंड की सियासत में ये चर्चाएं शुरू हो गई थी कि देखिए, झारखंड में अब एक नया नेता जो है उसकी शुरुआत हो गई। और फिर देखिए कि जब विधानसभा के चुनाव हुए तो जयराम महतो ने अपनी खुद की पार्टी बना ली और जयराम महतो की पार्टी का नाम है झारखंड लोकतांत्रिक क्रांतिकारी मोर्चा। क्योंकि क्रांतिकारी हैं जयराम महतो, क्रांतिकारी छवि से ही हैं। और देखिए, जब सदन में आए, झारखंड में जब 4 दिवसीय सत्र की शुरुआत हुई थी, तो उस सत्र में भी जयराम महतो ने कहा कि देखिए, मेरी शुरुआत जो है, मेरी राजनीतिक जो छवि है
वो क्रांतिकारी छवि है। और छात्र राजनीति से ही मैं जो है इस सदन में आया हूँ, तो मैं छात्र की बात रखूँगा, जो युवा हैं उनकी बात रखूँगा। और जयराम महतो की यही छवि है, और जयराम महतो को लोग पसंद भी करते हैं, और देखिए उनको लोग टाइगर कहते हैं। जयराम महतो की जब चर्चा होती है तो उनको जानने वाले लोग उन्हें प्यार से हो, दुलार से हो या सम्मान में हो, जयराम महतो को लोग टाइगर कहते हैं झारखंड में। और जयराम महतो लगातार ट्रेंड में हैं, ट्रेंडिंग कर रहे हैं। और एक बार फिर देखिए, और जयराम महतो कहते हैं कि देखिए ये विरोधी जो है वो इस तरह के हमले करते हैं। और जयराम महतो पर जो आरोप लग रहा है वो ये है कि विधानसभा के दौरान जो है फॉरेन फंडिंग हुई। हालांकि जयराम महतो तमाम मामले को स्वीकार करते और कहते हैं देखिए फॉरेन फंडिंग हुई है, लेकिन ये तमाम लोग मेरे जानने वाले हैं और मुझे मदद करने के रूप में जो है वो 500 से लेकर के 1000 रुपये 2000 रुपये इस तरह की बात वो करते हैं कि इस तरह से जो है मदद की गई है और ये मदद की गई है, तो मैं इसे कैसे खारिज कर सकता हूँ। हाँ, मैं स्वीकार करता हूँ कि विदेशों से मुझे मदद की गई, लेकिन ये विदेशी लोग नहीं हैं, ये झारखंड के ही लोग हैं, झारखंड के मूल निवासी हैं, जो चाहे वो व्यापार कर रहे हो बाहर और या फिर किसी न किसी कंपनी में। और उन्होंने कहा कि देखिए ये कई लोग जो है सऊदी में हैं, कई लोग जो है इराक में हैं, और अलग अलग देशों के वो नाम गिनाए कि देखिए कहाँ कहाँ जो लोग हैं और भारत से बाहर, और उन लोगों ने मुझे मदद किया है। तो मैं इस बात से इनकार कहाँ कर रहा हूँ कि हाँ मुझे फॉरेन फंडिंग नहीं हुई है, लेकिन कोई विदेशी लोग या कोई विदेशी ताकत नहीं है, इस तरह की बात जो है जयराम महतो कहते हैं। और कहते हैं कि देखिए इसकी जांच भी करा लीजिए अगर इस तरह की बात है तो, लेकिन अफवाह ना फैलाएं, भ्रम ना फैलाएं, क्योंकि मैं जिस छात्र की राजनीति करता हूँ, जिस क्रांतिकारी छवि मेरी रही है, तो ऐसे तो लोग भी विश्वास नहीं करेंगे और इस तरह की भ्रामक खबरें ना हो। और मैं इस बात को तो स्वीकार कर ही रहा हूँ कि हाँ मुझे विदेशों से पैसे मिले हैं, लेकिन मेरे अपने लोग हैं जो बाहर जा करके कमा रहे हैं, तो इसमें गलत क्या है और मेरे पास इतने पैसे हैं भी नहीं। और जयराम महतो की अगर बात करेंगे तो जयराम महतो बेहद ही साधारण परिवार से ताल्लुक रखने वाले, इसलिए लोगों को ये लग रहा था कि जयराम महतो के पास इतनी फंडिंग कहाँ से हुई, जयराम महतो के पास इतने पैसे कहाँ से आई। ये चर्चाएं भी देखिए विधानसभा में भी जो है जब चुनाव हो रहे थे तो उस समय भी लोग इस बात की चर्चा कर रहे थे कि आखिर जयराम महतो के पास इतने पैसे कहाँ से आ रहे हैं। हालांकि देखिए आपको अगर राजनीति की बात कहें तो जयराम महतो को कहा जा रहा है कि कई पार्टियों ने जो है उन्हें फंडिंग की थी और उम्मीद की जा रही थी कि ये जो है विरोधी दल के वोट काटेंगे, लेकिन कहा जा रहा है कि ऐसा नहीं हुआ। इस तरह की बातें जो है हो रही है, इस तरह की चर्चाएं शुरू हो रही है। और लेकिन मामला चाहे जो भी हो, लेकिन जयराम महतो ने अपनी जगह बना ली है और जयराम महतो की अब हर बात की जो है चर्चा होती है और जयराम महतो झारखंड में लगातार ट्रेंड कर रहे हैं। हालांकि जयराम महतो अलग अलग मुद्दे पर जो है अभी भी कायम है और क्रांतिकारी की बात करते हैं, वो युवाओं की बात करते हैं और तमाम तरह की बात जो है वो करते हैं। और इस बार उन्होंने सदन में भी कहा कि देखिए सत्ता पक्ष के लोग जब होंगे और वो तो गलती भी करेंगे तो लेकिन वो आगे बढ़ जाएंगे, इसलिए आप जो है हमारे जैसे लोगों को मौका दीजिए कि मैं अपनी बात रख सकूं ताकि झारखंड जो है वो आगे बढ़ सके। तो इस तरह की छवि रखते हैं जयराम महतो और इस तरह की अपनी बात रखते हैं। तो फिलहाल इस खबर में इतना ही, दीजिए इजाजत, लेकिन दिन भर की तमाम खबरों को देखने के लिए आप देखते रहिए फर्स्ट बिहार झारखंड। पैनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। ये लो मुंह मीठा करो, आज मैंने अपना जॉब छोड़ दिया, अब हम पूर्णिया वापस जाएंगे। जॉब छोड़ दिया है? मतलब ये घर कैसे चलेगा, हम करेंगे क्या और माँ बाबूजी क्या बोलेंगे? इसलिए मैं एक और मिठाई का डब्बा लाया, अपने बिजनेस के लिए लोन अप्रूव हो गया। अरे लोन अप्रूव हो गया वो तो ठीक है, लेकिन पूर्णिया में हम रहेंगे कहाँ? अपना घर भी तो नहीं है वहाँ। इसलिए तो एक और मिठाई का डब्बा अलग से लाया हूँ, हमने पूर्णिया में घर ले लिया है, पूर्णिया के ई होम्स पैनोरमा में। पूर्णिया में पैनोरमा ग्रुप लेकर आए हैं ई होम्स पैनोरमा, बड़ा घर, आलीशान जिंदगी और अत्याधुनिक सुविधाओं के संग। अरे अरे, अब क्यों मुंह मीठा करवा रही हो? क्योंकि हम घर वापसी जो कर रहे हैं। घर वापसी की खुशी पूर्णिया में ई होम्स पैनोरमा के संग। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड। भारतीय जनता पार्टी का सदस्य बनने के लिए 88000020